नोमी ने रूथ से कहा कि तू नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन। इन इकदाम के रूहानी मानी क्या हैं? जबकि वो बोइस को मिलने जा रही थी। क्या रूथ जैसी लड़की का रात के वक्त बोइस के पास जाना मुनासिब बात है या इसके पीछे कोई रूहानी मानी पाए जाते हैं? और वो क्या मसला था जिसने बोइस को रूथ से शादी करने से रोका? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अभी हम रूथ की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे में तारीख की तीसरी किताब है, और आज हम तीसरे बाब के मुताले को जारी रखेंगे और चौथी आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर इजहाक खुशामदीद, शुक्रिया भाई भाई। मुहीब खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं स्टूडियोज में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई इजहाक, गुज़िश्ता किस्त में हमने उस हुक्म पर बात की जो नोमी ने रूथ से की कि जब वो बॉयज के पास जाए तो उसे क्या करना चाहिए। उसे नहा धोकर खुशबू लगानी चाहिए और नई पोशाक पहननी चाहिए। लिहाजा क्या इसके अलावा भी उसे कुछ करने को कहा गया? एक चौथी चीज भी थी, उसने उसे खलियान को जाने का कहा, और ये खूबसूरत चीज थी। और पिछली किस्त में हमने देखा कि देखें, ये एक अच्छा रवैया था क्योंकि बॉयज को एक छुड़ाने वाला समझा गया। बस जब वो इस तरह उसके पास गई तो ये मुनासिब और काबिल कबूल था। वो उसके लिए दूसरा छुड़ाने वाला समझा गया। और हमने देखा कि बॉयज मसीह की अलामत है और रूथ ईमानदार की। और ये खूबसूरत बात है कि मसीह को तलाश करने का आगाज किया गया, और मसीह को तलाश करना बहुत ही अच्छी बात है। वो हमें खलियान के बारे में बताता है जो ये जाहिर करता है कि मेरी पिछली जिंदगी जो मसीह से बहुत ज्यादा दूर थी, तो गोया वो सब एक भूसे की मानिंद थी। लिहाजा मैं उसके पास जाकर उससे कहूंगा कि मैं तेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। और बहुत सारे लोग सालगिरह या बड़े दिन पर ये कहते हैं कि वो एक नए सिरे से आगाज करना चाहते हैं, और फिर उन्हें पता चलता है कि नया आगाज भी बिल्कुल पुराने जैसा था। लेकिन मसीही नए सफ़े का आगाज नहीं करते बल्कि नई तख्लीक करते हैं। इसीलिए पहला अहम सबक ये है कि जब मैं मसीह के पास खलियान में जाता हूं तो मैं निजात दहिंदा मसीह से मुतारिफ होता हूं। लेकिन मुझे बस इतना ही नहीं करना। और रूथ ने जो खूबसूरत चीज की उनमें से एक ये थी कि वो उसके कदमों में जाकर बैठ गई थी। उसने उसके पांव से कपड़ा हटाया और कदमों में बैठ गई। और एक ईमानदार की हैसियत से मुझसे भी यही तवक्को की जाती है कि मैं उसके कदमों में बैठ जाऊं। और ये हमें नए अहदनामे की एक औरत बैतनिया की याद दिलाता है, क्योंकि उसे यीशु के कदमों में बैठना पसंद था। और लुका 10 में वो कलाम सुन रही थी, और यूहन्ना के 11वें बाब में जब उसका भाई मर गया तो उसने उसके कलाम से आराम पाया। और यूहन्ना 12 में उसने उसके कदमों में बैठकर परस्तिश की। मसीह के कदमों में बैठने से बढ़कर कोई चीज नहीं। और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। और सारा जलाल खुदावंद को मिले। उसने उससे कहा, लेकिन एक चीज जरूर है कि मसीह के पास आना, उसके कदमों में बैठना और बतौर शागिर्द उससे सीखना। और यही मैं तमाम नाजरीन के लिए चाहता हूं। अब मैं छठी आयत से 13वीं आयत तक पढ़ूंगा। उसके बाद मैं डॉक्टर मुहीब से सवाल पूछूंगा। सो वो खलियान को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया था वो सब किया। और जब बोइस खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ तो वो गल्ला के ढेर के एक तरफ जाकर लेट गया। तब वो चुपके चुपके आई और उसके पांव खोलकर लेट गई। और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया, और उसने करवट ली और देखा कि एक औरत उसके पांव के पास पड़ी है। तब उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरी लौंडी रूथ हूं। सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे क्योंकि तू नजदीक का कराबती है। उसने कहा, तू खुदावंद की तरफ से मुबारक हो ऐ मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का ख्वाह वो अमीर हो या गरीब पीछा ना किया। अब ऐ मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम तर शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। और ये सच है कि मैं नजदीक का कराबती हूं, लेकिन एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। इस रात तो ठहरी रहे और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर वो कराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा ना करना चाहे तो जिंदा खुदावंद की कसम है मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूंगा। सुबह तक तो
तू लेटी रह। रूथ खलियान को गई। उसने ना सिर्फ वो किया जो नोमी ने उसे कहा था, बल्कि उसने बॉयज से बात भी की। आप मुझे रूथ की और बॉयज की गुफ्तगू के बारे में बताएं। बेशक रूथ का ये रवैया बहुत महज़ब था, और नौमी के हुक्म के मुताबिक जब पाकीज़ा शाइस्तगी में वहाँ वो गई, और वैसे खलियान एक खुली जगह होती है, और बॉयज़ वहाँ अकेला नहीं लेटा हुआ था जहाँ अनाज का ढेर था। और अगर देखा जाए वहाँ खुली जगह पर और भी बहुत से लोग मौजूद थे। जो कुछ भी होगा वो सबके सामने होगा। उसने कुछ गलत नहीं किया। देखें, वहाँ जो कुछ भी होगा वो सबके सामने होगा। उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने कुछ भी गलत नहीं किया, और ना ही नौमी ने गलत किया, क्योंकि अगर ये गलत होता तो नौमी उसे ये करने को ना कहती, और ना ही रूथ ये करने को उसे कहती। और अगर ये गलत होता तो बॉयज उसे रोक सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पर वो चुपके चुपके वहां आई और उसके पाँव खोल कर लेट गई। बॉयज खा पी चुका था और उसका दिल खुश हुआ, और वो जाकर लेट गया। आधी रात को वो मर्द डर गया। उसने देखा कि रूथ उसके पाँव के पास पड़ी है। बॉयज ने एक सवाल पूछा कि तू कौन है? बेशक ऐसा नहीं है कि वो उसे नहीं जानता था, वो उसे जानता था, क्योंकि वो हर रोज उसके साथ होती थी। लेकिन उससे पहले उस पर फजल हो, उसे अपनी असलियत को याद करना अच्छा है। वो एक मुआबी औरत थी। वो खुदा के लोगों में से नहीं थी, लेकिन फजल की वजह से वो इजराइल के मालिक बॉयज के खेत, बॉयज के खलियान और खुद बॉयज के पास आ गई, जो उससे शादी करने वाला था। लेकिन ये अच्छी बात है कि उसके और बॉयज के दरमियान पुख्ता रफाकत और शादमानी थी। उसने ये नहीं कहा कि मैं मुआबी रूथ हूँ, नहीं, उसने पहले दिन कहा मैं एक परदेसी हूँ। लेकिन वो अपनी सारी जिंदगी यही नहीं कहती रही कि मैं मुआबी हूँ, मैं मुआबी हूँ। जी। जैसे कि एक गुनाहगार आया और कहा मैं एक गुनाहगार था, मैं बहुत बुरा था, मैंने ये भी किया वो भी किया, और फिर दूसरे दिन आता है और कहता है मैंने ये भी किया और फिर वो भी ठीक किया। है, ये कहानी आगे खत्म हो बढ़ो चुकी है। और देखो कि फजल ने क्या किया है। फजल पर तवज्जो दो, ना कि अपने माजी पर, मनफी चीजों पर जो आपने पहले की थी। मैं तेरी लौंडी हूँ, सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नजदीक का कुर्बती है। दर हकीकत ये कुर्बती से पनाह और हिफाजत लेते हुए ये बहुत ही शाइस्ता तरतीब अल्फाज थे। वो खानदान के बगैर परदेसी के तौर पर वहां आई थी। उसके पास कुछ भी ना था। वो बहुत गरीब थी। उसके पास घर, कपड़े, मददगार, पनाह नहीं थी। लेकिन बॉयज उसे उसकी ख्वाहिश से बढ़कर सब कुछ बढ़कर मिल गया। लेकिन उसने बहुत कुछ नहीं मांगा। उसने बहुत सादा और थोड़ी चीजों का तकाजा किया, जो एक हमायत होगी और जिसमें मुस्तहिक नहीं अगर आप कुर्बती का हक अदा करने को कबूल करें, क्योंकि उसके पास हाँ या ना करने का इख्तियार मौजूद है, और उसने उसे ये करने पर मजबूर नहीं किया। और वहाँ एक और कुराबती था। उसने एतमाद के साथ उससे कम से कम मांगने का तकाजा किया, लेकिन उस पर फजल की बहुतात हो गई। सही। नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल। सवाल कीजिए। मेरे पास एक उलझा हुआ सवाल है। पूछिए। नोमी ने उसे रात के वक्त खलियान में जाने के लिए क्यों कहा? नोमी उसके साथ क्यों ना गई और उसे अकेले क्यों जाने दिया? अच्छा सवाल है। पहले वो रात को गई, वो सुबह को क्यों ना गई, और उसने उसे अकेला क्यों छोड़ा? मेरे ख्याल से फटकने का वक्त रात का था, क्योंकि बॉयज सारा दिन खेत में था, इसलिए फटकने का वक्त रात का है। नोमी उसके साथ क्यों नहीं गई? यहाँ हम एक खूबसूरत अलामती तशबीह को देखते हैं। बॉयज मसीह की अलामत है और रूथ उस शख्स की तस्वीर है जो
मसीह के पास जाता है। अगर वो गुनाहगार है तो अपना भरोसा मसीह पर रखेगा और अगर ईमानदार है तो मसीह में खुश होगा। क्या मसीह और हमारे दरमियान दरमियानी की जरूरत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लिखा है क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच दरमियानी भी एक है, यानी यीशु मसीह जो इंसान है। और लोग समझते हैं कि उन्हें खुदा के नजदीक जाने के लिए दरमियानी की जरूरत है, लेकिन आज हम फजल के अहद में हैं। खुदा चाहता है सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। हम सब गुनाहगार हैं, एक मुकम्मल तौर पर गुनाहगार है और दूसरा आधा, लेकिन मसीह ने मेरे लिए दरवाजा खोल दिया है और वो कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा। जी, मैं जानना चाहूंगा कि बॉयज का रद्द-ए-अमल रूथ के बारे में क्या था। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि बॉयज उस जबरदस्त और मजहबी रवैये से बहुत ही खुश था, और ये वाज़ेह है कि वो एक मगरूर औरत थी और उसने उससे कहा, तू खुदावन की तरफ से मुबारक हो ऐ मेरी बेटी। और उसने दोबारा तस्दीक की कि वो उससे उम्र में बड़ा है और वो उससे बेटी की तरह पेश आया। तो खुदावन की तरफ से मुबारक हो ऐ बेटी, क्योंकि तूने शुरुआत की निस्बत आखिर में ज्यादा मेहरबानी करके दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का खा वो अमीर हो या गरीब पीछा ना किया। तू कराबती की तलाश कर रही है, जिसका जिक्र इस्तिस्ना 25 में है। तुम कोई मामूली या सतई औरत नहीं हो जो किसी भी तरह से शादी करना चाहती है। और कहा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन है। भाई मुहिब, बॉयज के रद्द-ए-अमल का दूसरा पहलू रूथ के लिए थोड़ा मायूस कुन हो सकता है। मतलब वो उसके साथ इस उम्मीद पर बात कर रही है कि वो कहेगा कि आमीन। लेकिन 12वीं आयत में उसने उससे कहा, ये सच है कि मैं करीब का कराबती हूँ, लेकिन एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। गोया उम्मीद एक बार फिर रूथ के आगे से गायब हो रही थी। इस रात तो ठहरी रहे और सुबह को अगर वो कराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर वो कराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ कराबत का हक अदा ना करना चाहे तो जिंदा खुदा की कसम मैं तेरे साथ कराबत का हक अदा करूंगा, सुबह तक तू यहीं लेटी रहे। लिहाजा वो क्या बात थी जिसने बॉयज को रूथ से शादी करने से रोका था? दर हकीकत उससे पहले उसने उसे कुछ बताया जो मायूस कुन हो सकता था। वो ये कि एक और भी है जो कराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। उसने बहुत ही हौसला अफजाई के अल्फाज कहे। उसने कहा, ऐ मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूंगा। हमें गौर करना चाहिए कि उसने नौमी से कहा, जब उसने उससे कहा सब कुछ जो तू कहती है मैं करूंगा। उसे कोई ऐसा मिल गया जिसने उससे पहले कहा, मत डर, तू जो कहेगी मैं तेरे साथ करूंगा। उससे मैं एक सादा सा सबक सीखता हूँ। खुदावंद के साथ हमारे ताल्लुक में जब वो मुझसे बोलता है, फिर चाहे वो बाइबल के जरिए बोले या इबादत के दौरान, और वो किसी चीज का जिक्र करे तो और मैं कहूंगा, ठीक है खुदावंद, तेरे अल्फाज मेरे लिए कीमती हैं और मैं उनके मुतालिक जिंदा रहूंगा। फिर जब मैं दुआ में कुछ उससे कहूंगा तो वो कहेगा, ठीक है मेरे प्यारे, मैं तेरे लिए वो सब कुछ करूंगा जो तू चाहता है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। करीब की एक कुराबती के हवाले से जो मामला सामने आया, बॉयज उसको बहुत अच्छी तरह समझ गया। पहली चीज ये कि वो पहल नहीं कर सकता था, वही थी जिसने पहल करनी थी, क्योंकि अगर वो नहीं चाहती तो ये एक कानूनी मामला होगा जिसमें अदायगी और बहुत से खतरात शामिल हैं। वही है जिसको पहले पहल करनी चाहिए थी, फिर वो देखेगा कि क्या करना है। ये जाहिर है कि वो खुश था क्योंकि वो उसके पास गई और उस मामले में शामिल होकर खुश थी। लेकिन पहले कुराबती का मसला था। पहले कुराबती बॉयज से भी ज्यादा कुराबती था और हक रखता था जिसे बॉयज नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक और भी है जो कुराबत में मुझसे ज्यादा नजदीक है। अगर वो कुराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर वो कुराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ कुराबत का हक अदा करना ना चाहे तो भी जिंदा खुदावंद की कसम है मैं तेरे साथ कुराबत का हक अदा करूंगा, सुबह तक तो तू लेटी रहे। ये मुमकिन था कि पहला कुराबती उस कुराबत का हक अदा कर देता, लेकिन ये मुमकिन था कि वो इनकार कर देता और कहता, ये मुमकिन है, ये मैं नहीं कर सकता। अब मैं 14वीं आयत से बाब के आखिर तक पढ़ूंगा, उसके बाद हम वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। सो वो सुबह तक उसके पांव के पास लेटी रही और पेशतर इससे कि कोई एक दूसरे को पहचान सके उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि ये जाहिर होने ना पाए कि खलियान में यह औरत आई थी। फिर उसने कहा, उस चादर को जो तेरे ऊपर है ला और उसे थामे रह।
जब उसने उसे थामा तो उसने जौ के 6 पैमाने नाप कर उस पर लाद दिए। फिर वो शहर को चला गया। जब वो अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, ए मेरी बेटी, तू कौन है? तब उसने सब कुछ जो उस मर्द ने उससे किया था उसे बताया और कहने लगी कि मुझको उसने ये 6 पैमाने जौ के दिए, क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। तब उसने कहा, है मेरी बेटी, जब तक इस बात के अंजाम का तुझे पता ना लगे तू चुपचाप बैठी रह, इसलिए कि उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इस काम को आज ही तमाम ना कर ले। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल कीजिए। बॉयज ने इस बात पर इसरार क्यों किया कि कोई न जाने के औरत खलियान में आई थी? उसने क्यों उसे चुपके से जाने को कहा? ताकि किसी को मालूम ना हो कि वो आई थी। बॉयज एहतियात की कोई ग़ियाबत ना हो और किसी को कोई गलत फहमी ना हो। वो अपने और उसके बारे में मोहतात था। अगर कोई उससे उस वक्त वहां जाते देख लेता, अगर कोई उसे देख लेता तो शायद वो उसे बुरा समझता। ये मालूम था कि बॉयज यहाँ है, लिहाजा पूरी सूरत हाल को महफूज रखने के लिए। देखें, वो बहुत मोहतात था, वो बहुत ज़्यादा परेशान भी था। वो ये सोच रहा था कि किसी को पता न चल जाए कि रूत रात गए उस खलियान में मुझे मिलने आई थी। डॉक्टर मुहीब, बेशक हम कुछ वाजे कर रहे हैं, जो ये है कि बॉयज किससे पूछता? उसने उनसे पूछा जो उसके साथ खलियान में थे। वो फसल काटने वाले नौजवान आदमी हो सकते हैं, लिहाजा ये मामला वहां मौजूद लोगों की मुकम्मल नजर में था। लिहाजा उस वक्त कुछ गलत नहीं था, लेकिन वो कहना चाहता था कि शहर में लोग हैं और साथ वाले खेत में लोग हैं और उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि उस औरत ने यहाँ वक्त गुजारा, क्योंकि मसला अभी खत्म जी, नहीं अभी हुआ। खत्म पहले नहीं हुआ। कराबती का मामला मसला है, अभी फिर आगे कहानी बढ़ा। आगे चलेगी। कुछ और भी कानूनी मामलात हैं, जैसे कि कराबती का मसला, और ये इसको गैर इखलाकी तौर से छुपाने का मामला नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ खूबसूरत चीज ये है कि सही। उसने जो 6 पैमाने नापे, उसने ये नहीं बताया कि पैमाना क्या था। और किसी ने कहा अगर 7 कलमात का अदद है तो नंबर 6 का मतलब है कि हमें हमारे सफर में किस चीज की हमेशा कमी होगी जब तक हम कामलियत तक नहीं पहुंचते। गुज़िश्ता बाब में वो अपनी सास के पास जी, एक बिल्कुल। एफा लेके गई। और भाई आयात, यहाँ हम जी। कुछ खूबसूरत देखते हैं कि गुज़िश्ता बाब में, मतलब कि दूसरे बाब में, वो बॉयज के खेत में मौजूद थी। ये खुदावंद के नाम के इज्तिमा की शबीह है और ये इबादत हैं और इनमें बरकत है। फसल काटने वालों यानी खुदा के खादमों और जिनके पास सलाहियतें हैं, एक फायदा है। कोई उनसे फायदा लेता है जो ऐफा है, लेकिन जब वो बॉयज के कदमों में गई तो बॉयज उससे खुद मिला। सही। और यही उस शख्स में फर्क हो सकता है जो इबादत में शामिल होता है। और बेशक हम इबादत में शामिल होने की हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन ये खुदा के साथ ज़ाती इनफरादी रफाकत रखने और फिर बराह रास्त उसके कदमों में बैठने की जगह नहीं लेती। और यही चीज़ मेरे हिस्से के तौर पर खुदावंद मुझे देता है और मुझे बराह रास्त उससे मिलता है। मैं आपसे इस पर एक तबसरा चाहता हूँ। तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। जो घर में है उनके बारे में इबादत में शामिल होने वाले ईमानदार की क्या उसे जिम्मेदारी? उसके लिए कुछ अच्छा लेकर जाना है। उसके सामने वो पैगाम लेकर जाएं जिसकी गूंज सुनकर हमारे कान खुश हों। यानी मसीह के बारे में पैगाम और इबादत और कलाम खुदा के बारे में पैगामात ये खाना है। यही चीज परवरिश और ताजगी देती है। और जो लोग इबादत पर नहीं जा सकते, हमें उनके साथ खुदा का कलाम शेयर करना चाहिए। सही। डॉक्टर महीब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस बाप की 18वीं आयत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तब उसने कहा, ए मेरी बेटी, जब तक इस बात के अंजाम का तुझे पता ना लगे उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इस काम को आज ही तमाम ना कर ले। इस आयत के बारे में बताइए। ये अच्छी बात है कि हम अपने मसाइल और ज़रूरियातें और दरख्वास्तें अपने फजल के तख्त पर रखें। फजल के तख्त से आपकी क्या मुराद है? मेरा मतलब है कि जब हम दुआ के लिए खुदावंद की हजूरी में जाते हैं
پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کر سکیں۔ مطلب کہ جب ہم خدا سے رجوع کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے سامنے پیش کی گئیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ میں نے خداوند کی ضرورت سے آگاہ کیا اور اسے کام کرنے دیا۔ یہاں روت نے بوئز کو مسئلہ بتایا اور مسئلہ بوئز پر چھوڑ دیا، اور یقیناً بوئز اچھے طور سے مسئلے کا حل کرے گا، لہٰذا مجھے مطمئن رہنا پڑے گا، اور وہ آرام نہیں کرے گا جب تک معاملہ حل نہ ہوتا۔ اے میری جان، خداوند کی ہی آس رکھ۔ ہماری جان کو خداوند ہی کی آس ہے، وہی ہماری کمک اور ہماری سپر ہے۔ ہمارا دل اس میں شادمان رہے گا کیونکہ اس نے اس پاک نام پر توکل کیا ہے۔ اے خداوند، جیسی تجھ پر ہماری آس ہے ویسی ہی تیری رحمت ہم پر ہو۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہوں۔ اسرائیل کے خدا، تیرے طالب میرے سبب سے رسوا نہ ہوں۔ جیسے ہی میں نے مسئلہ بیان کیا، پیغامات پھیلائے اور خداوند کو اپنی ضرورت کے بارے میں بتایا، مجھے اسے خداوند پر چھوڑ دینا چاہیے، جیسے حنا نے مسئلے کے بارے میں خداوند کو بتایا کہ وہ اپنے وقت پر اسے پورا کرے۔ خداوند کا انتظار کرو اور اس کا صبر صحیح۔ کرو۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، روت جو بوئز کے کھیت میں تھی وہ بوئز کے کھلیان میں بھی گئی، اور وہ وہاں بوئز سے ملی، اور وہاں پر اس نے بوئز سے حوصلہ افزائی حاصل کی۔ نیز وہاں بوئز نے اس کی درخواست کا جواب دیا اور روت کے دل کو سکون بخشا۔ وہاں اس نے اس کو یقین دلایا کہ وہ معاملہ طے کر لے گا۔ اسی لیے روت سے کہا گیا کہ وہ سکون میں رہے، کیونکہ وہ شخص جب تک مسئلہ حل نہ کر لے آرام نہیں کرے گا۔ ناظرین، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کام ہمیشہ کامل ہوتے ہیں۔ اگر آپ خدا ان کے پاس جا رہے ہیں اور اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جلال سے جلال کی طرف اور فتح سے فتح کی طرف لے جائے گا، اور ایمان سے اعلیٰ ایمان اور گہرے علم کی طرف لے جائے گا۔ لہٰذا خداوند سے لپٹے رہیں، جیسے روت بوئز کے پاس گئی اور کہا، سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے۔ گویا وہ کہتی ہے، مجھے ڈھانپ لے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ خداوند کے پاس آئیں اور اپنا آپ اسے دیں، اور خداوند سے کہیں کہ میں تیری قربت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آنا نہیں چاہتا اور عبادت میں بیٹھنا نہیں چاہتا اور پھر تجھے چھوڑ دوں گا۔ میرا خیال ہے کہ گویا روت بوئز سے کہہ رہی تھی، میرے لیے کھیت میں آنا اور تجھ سے مل کر چلے جانا کافی نہیں ہے، میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یعنی مطلب کہ میں عبادت میں خداوند کا کلام سن کر گھر آ کر اسے بھولنا نہیں چاہتا، لیکن میں خداوند کے ساتھ جاری رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے جذبات ایسے ہوں کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق ملاقات تک محدود نہ ہو اور اس پیغام تک محدود نہ ہو جو آپ خداوند کے بارے میں سنتے ہیں۔ کیا آپ نے ایک بار بھی اس کی رفاقت میں رہنے کی کوشش کی؟ آپ کی خداوند سے بات چیت ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس کے قریب ہیں اور وہ آپ کے قریب ہے، اور اس شخص کی طرح کہیں، مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی، تو آپ محسوس کریں گے کہ خداوند مشکل حالات میں رات اور دن آپ کے ساتھ ہے۔ محسوس کریں کہ وہ دن اور رات آپ کے ساتھ ہے، بلکہ یہ محسوس کریں کہ وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ ہے۔ صرف 1 گھنٹہ عبادت میں گزارنے کے بعد کیوں مطمئن ہے؟ کیا اس کے بعد آپ کا خداوند سے تعلق ختم ہو گیا؟ آپ خداوند کے حوالے سے پیغام سن کر کیوں مطمئن ہوتے ہیں؟ جیسے کوئی جو کے کھلیان میں جاتا ہے اور پھر واپس آتا ہے۔ آپ کی روحانی خواہشات اس وقت پیدا ہوں گی جب آپ دن اور رات خداوند سے رفاقت رکھیں گے۔ ہنوک کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا، اور چونکہ وہ اس کا عادی تھا وہ آسمان پر اس کے ساتھ چلا گیا۔ ناظرین، یہ دعوت نامہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ گہری رفاقت میں جئیں۔ ہمارا خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم روزانہ کئی گھنٹے یا دن میں کئی بار اس کے پاس آئیں اور پھر غائب ہو جائیں۔ ہمارا خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، اس سے رفاقت رکھیں اور اس سے بات کریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے مشورہ کریں اور وہ ہمیں جواب دیتا ہے، اور اسے اپنے قریب اور خود کو اس کے قریب محسوس کریں۔ یہ ایسا تعلق ہے جو مسیحت اور بائبل کے سوا کوئی پیش نہیں کرتا۔ اگر آپ اس سے اس قسم کا تعلق چاہتے ہیں
تو اس کو اپنے دل میں آنے کا کہیں. تو آپ خدا کے ساتھ رفاقت میں بہت ہی حیرت انگیز گہرائیوں کو پائیں گے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا آپ سب کو برکت دے. صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. أنا عايزك أنت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. انت عارف ظروفي قبل انا ما اشكيها مهما كانت صعبة هتقدر عليها. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. الأطباء احتاروا وريهم ايديك خليهم يقولوا لا شيء صعب عليك. أنا عايزك انت يا صاحب القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. یہاں شہر کے دروازے پر روت کے قرابتی کے حق کو ادا کرنے کے لیے بوئز دروازے پر کیوں گیا؟ روت کا قریب ترین قرابتی کون تھا جسے دوست کہا جاتا ہے؟ چھٹکارے کے معاملے میں بوئز کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ نجات دہندہ کی شرائط کیا ہیں اور وہ صرف یسوع میں کیسے پوری ہوئیں؟ خداوند نے نعومی اور روت کو گزشتہ تمام دنوں کا بدلہ کیسے دیا؟